जयराम महतो डुमरी में अभी तक किसी तरह की कोई कोशिशें नहीं की हैं। झारखंड को जिस मुकाम पे पहुंचना चाहिए इस 24 सालों में, यहाँ पे वो मतलब क़यादत झारखंड को नहीं मिल पाई और हम लोग 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा को इस वक्त 4 सीटें मिली हैं। वो है टुंडी, डुमरी, बगोदर और मांडू। मैं भी झारखंड के डुमरे में हूँ। अभी हमारे साथ में एक जो खास मेहमान देख रहे हैं, एक पार्टी के सुप्रीमो हैं जिस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा। अभी फिलहाल में ही बना है और जब से जो है झारखंड के विधानसभा में चुनाव होना है, झारखंड में कई ऐसे पार्टी बने नए नए जो अभी फिलहाल जो है झारखंड में कहीं न कहीं जो है अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, अभी फिलहाल में देखा जा रहा है कि झारखंड में जो है 2 फेज में जो है चुनाव होना है। डुमरी में तो 20 तारीख की चुनाव होगी, कई जगहों पे जो है 13 तारीख को चुनाव होगा। तो क्या लग रहा है आपकी जो है पार्टी कितने सीटों पे जो है चुनाव लड़ेगी इस बार? आरपी साहब, आपके चैनल को शुक्रिया। राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा माननीय सूरज सिंह बेसरा, पूर्व विधायक, उनके नेतृत्व में 10 पार्टियों का एक घटक दल जनमत झारखंड नवनिर्माण महासभा, उनकी क़यादत में, उनके नेतृत्व में 81 सीटों पर चुनाव हम लोग लड़ेंगे, जिसमें 81 सीटों में 10 घटक दलों को 40 सीटें तकसीम कर दी गई हैं। हर एक लोगों के हिस्से में 4-4 सीटें आई हैं। 10 पार्टियों में 40 सीटें तकसीम हो गई। 41 सीटें और हमारी अभी इस वक्त जमा पूंजी है। ये कल रांची में हम लोग 10 पार्टी के और अध्यक्ष मंडली के जनमत के सारे लीडरान और रहनुमा बैठ करके हम लोग एक दूसरे के बीच में सीटों का बंटवारा कर लेंगे और हम लोग 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा को इस वक्त 4 सीटें मिली हैं। वो है टुंडी, डुमरी, बगोदर और मांडू। डुमरी का नाम लिए और टुंडी मांडू का नाम लिए। अभी डुमरी में देखा जा रहा है कि जयराम महतो, कहीं भी सुनिए जयराम महतो जयराम महतो। क्या वाकई में जयराम महतो की यहाँ जो है पैर जो जिस तरीके से जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि पैर जमा पाएंगे जयराम महतो यहाँ डुमरी में? सारे लोग कोशिश करते हैं और कोशिश के हिसाब से उनको कामयाबी मिलती है। जयराम महतो डुमरी में अभी तक किसी तरह की कोई कोशिशें नहीं की हैं और वो इस वक्त जो है उनकी भी नई पार्टी है, वो यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ने का घोषणा किया है। हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और हम उन्हें मुबारकबादी पेश करते हैं कि वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और चुनाव लड़ें। उनकी कोशिश जितनी होगी और जितनी कोशिशें होंगी उतना वो प्रभावी होंगे और ऐसी कोई बात नहीं है कि इंसान बगैर मेहनत किए कुछ पा लेता है और वो कामयाब हो जाता है। यहाँ जितने भी उम्मीदवार मैदान पे हैं, सारे लोग अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं और रब जानता है कि किसके सर पे जीत का सेहरा का ताज सजेगा। अच्छा, आप एक काफ़ी समय से जो है पॉलिटिक्स में, झारखंड की पॉलिटिक्स में है, मैं भी काफ़ी समय से आपको जान रहा हूँ, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 2-3 दिन में जो झारखंड के डुमरी में जो हो रहा है कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। एक तरफ जो है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का बेटा का जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है और कोई जेएमएम का ही एक नेत्री है जो जयराम महतो के बारे में जो है गाली गलौज मारे जाए करते। क्या राजनीतिक में ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल, ये संविधान इजाज़त नहीं देता किन्हीं के जो है जाति गत जो है उनकी शख्सियत पर, व्यक्तित्व पर किसी तरह नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए। हम अगर कोई कर रहा है तो हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंसानियत से गिरी हुई बातें हैं
क्या हम दर्श देने के लिए पार्टी में हम आए हैं? हमें अपने राज्य को हम विकसित करने के लिए आए हैं। हमें पूरे मुल्क में 28 राज्यों में अपने राज्य को ऊंचा करने के मकसद में आए हैं, ना कि एक दूसरे की जो है नुक्ताचीनी करने के लिए। अगर कोई नुक्ताचीनी और किसी के व्यक्तित्व पर अगर कोई सवाल उठाता है तो ये काबिल मजम्मत है। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ऐसे लोगों को जो है कभी भी मान सम्मान नहीं देते। ये गलत बात है। अच्छा, झारखंड के चुनाव में राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा की मुद्दा क्या क्या रहेंगे? राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा का मुद्दा कोई नया से कोई मुद्दा नहीं है। झारखंड बने 24 साल हो गया और 24 साल में आप खुद देखते होंगे आदि साहब कि झारखंड को जिस मुकाम पे पहुंचना चाहिए इस 24 सालों में, यहाँ पे वो मतलब क़यादत झारखंड को नहीं मिल पाई। और नहीं मिलने की सूरत पर झारखंड का इमेज डैमेज हो गया है। यहाँ के बच्चे पलायन कर रहे हैं। यहाँ के जो ओहदेदार और जिम्मेदारान रहे सरकार में, उन लोगों ने जो आने वक्त पिछले चुनाव 19 में जो घोषणा पत्र जारी किया था, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, उस पर कोई अमल नहीं किया गया। 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात थी, मुस्लिम को 5% रिजर्वेशन देने की बात थी, बिहार से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को मिलने वाले चाहे अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन हो, मदरसा बोर्ड हो, हज कमेटी हो, इस तरह के जितने भी शोबाजात हैं उसका जो है अमल दरामद यहाँ होना था। ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है कोई अमल दरामद नहीं हुआ, इस पर निफाज नहीं हुआ। तो इससे साफ जाहिर है कि